टॉपिक हमारे पास जो है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसको इन शॉर्ट हम बात करें कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, तो कोई अगर एसेट हम बाय करते हैं, कोई एसेट्स को हम खरीदें या ऐसा पार्ट खरीदें, पार्ट ऑफ एसेट्स, जिससे उस एसेट्स की लाइफ और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग परमानेंट एसेट्स। अगर आप शामिल करें कोई ऐसा परमानेंट एसेट नॉट मीन फॉर रीसेल, मगर उसको बेचने की नीयत से नहीं, आपने पर्सनल के लिए खरीदा है, बेचने की नीयत से आपने नहीं लिया हुआ, मे ऐड टू वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, और जो आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसकी वैल्यू को भी बढ़ा दे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे, उसको इंप्रूव कर दे, उसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज रूटीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में आपके पास रूटीन बेसिस पर जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। फर्स्ट करो हम एक गाड़ी की बात करते हैं, अगर मैं कोई गाड़ी का इंजन चेंज करता हूं जिससे उसकी एफिशिएंसी चेंज होगी, तो ये किसका पार्ट बनेगा? उसकी एफिशिएंसी चेंज हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर मैं गाड़ी ले रहा हूं या तो गाड़ी का एक मेन इंजन चेंज कर रहा हूं, तो चेंज करने से गाड़ी की एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आएगी, तो किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गाड़ी की रूटीन मेंटेनेंस है, जो हम चेकअप करवाते हैं, ट्यूनिंग करवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? या तो फिर आपने गाड़ी के ऊपर पेपर चढ़ा दिया, पेपर लगाने से गाड़ी की एफिशिएंसी में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहेंगे हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। भाई जितना अच्छा आप गाड़ी को मेंटेन रखेंगे उतना आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और आप अगर गाड़ी का इंजन खराब है और आप बाहर से शावर करवाते रहें, तो गाड़ी की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होगा। इट प्रोड्यूस बेनिफिट्स ओवर सेवरल ईयर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कि वंस यू हैव बॉट वन टाइम, वो आपको लॉन्ग टर्म तक क्या देगा? बेनिफिट देगा। बट रूटीन मेंटेनेंस का जो होगा वो आपको हर मंथ करवाना पड़ेगा। भाई एक दफ़ा आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई आपने चीज़ ले ली, वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक बेनिफिट देगा। बट जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर की, वो आपको रूटीन एक मंथ विद इन 1 ईयर के तक कंज्यूम हो सकता है, इसके बाद दोबारा आपको एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। दोबारा अगर हम गाड़ी की एग्जाम्पल दें, तो गाड़ी की आपको मेंटेनेंस हर मंथ करवानी है, या तो बाय मंथली करवानी है, 6 मंथ में करवानी है, तो वो जो आपका एक्सपेंस आ रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लास्ट इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। जितने भी नॉन करेंट एसेट होते हैं, जितने भी नॉन करेंट एसेट है, वो हम कहाँ कोड करते हैं? बैलेंस शीट में, एसओएफ में कोड करते हैं। और जबकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में कोड करते हैं। तो दोनों की पोजीशन कहाँ पर है? नॉन करेंट एसेट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसओएफपी। एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे? इनकम स्टेटमेंट। दिस वाज द पार्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होपफुली बात समझ में आ गई होगी।